चोखेलाल की चोखी बातों के साथ आप सभी प्रियजनों एवं आदरणीय लोगों का मुखिया के मुखारी में हार्दिक अभिनंदन। आज मुखिया के मुखारी पर हम बात करेंगे संस्थाओं की मदद, सरकार के आंकड़े के मुद्दे को लेकर। रायपुर एम्स से राहत भरी खबर आई। वहां भर्ती मरीजों में से 6 की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। इनमें से 4 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। सभी कटघोरा के निवासी हैं। तापमान भी बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि गर्मी में ड्रॉपलेट सूखेंगे तो वायरस का खतरा आप से आप कम होता चला जाएगा। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ऐसा कहने से बच रहा है। जिम्मेदार कह रहे हैं कि अभी तो कोरोना ने गर्मी देखी है, अगर असर होगा तो बताएंगे। स्वास्थ्य विशेषज्ञ या वैज्ञानिक चाहे जिस नतीजे पर पहुंचे, राजनीति के गणितज्ञ फैसला सुना चुके हैं। हाल ही में एक दिग्गज गणितज्ञ को ये कहते सुना गया कि लॉकडाउन से नहीं हारेगा कोरोना। ये तो केवल एक पौध है। ये अलग बात है कि वे 21 दिन के लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन 2 की घोषणा होते ही खुद के पौध से बाहर आए, रिसर्च में व्यस्त रहे होंगे। बताया भी कि उनकी विशेषज्ञों से बातचीत चल रही थी। वे कह रहे हैं कि जब देश लॉकडाउन से बाहर आएगा तो इसका असर फिर से दिखना शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन तो तैयारी का वक्त देता है। राजनीतिक गणितज्ञ ने देर से ही सही पर बात पते की कही। लॉकडाउन ने तैयारी करने का काफी समय दिया। महकमे ने इसका भरपूर फायदा उठाया भी। छत्तीसगढ़ को कोरोना संक्रमण से बचाने के साथ लॉकडाउन के बाद की अर्थव्यवस्था का भी ख्याल रखा। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप शराब बनाने वाली कंपनी को सैनिटाइजर के उत्पादन का लाइसेंस दिया। ट्रेडमार्क भी नहीं बदले। सरकारी दुकानें खुलते ही इसका फायदा भी मिलने लगेगा। ड्यूटी पर तैनात कुछ पुलिसकर्मियों ने महकमे की मंशा भांपकर प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। धमतरी में ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों ने शराब तस्करी के मामले में एक आरोपी को पकड़ा जरूर, लेकिन चाय पानी लेकर जाने दिया। दूसरे मामले में मेटाडोर वाले से वसूली की गई, जो सब्जी लेकर धमतरी की ओर आ रहा था। हालांकि शिकायत के बाद सभी 6 कांस्टेबलों पर कार्यवाही हुई, लेकिन कोरोना संक्रमण काल में घटित इन दोनों घटनाओं ने महकमे की बीमारी उजागर कर दी। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने बेशक बाहर से आए मजदूरों व श्रमिकों का ख्याल रखा। मुखिया ने उन्हें मेहमान की संज्ञा दी तो अफसर उनके साथ बैठकर खीर पूरी खाने भी पहुंच गए। लेकिन एक उदाहरण ऐसा भी सामने आया जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की सूचना के बावजूद वहां का मूल निवासी 2 दिनों तक जरूरी चीजों से वंचित रहा। इस एक उदाहरण से लगने लगा कि सरकार केवल कागजी आंकड़े दिखा रही है, हकीकत कुछ और ही है। इसी एक उदाहरण के जरिए उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार की तैयारियों को परखा जाए तो सारे आंकड़े धरे रह जाएंगे। यूपी सरकार ने वहां के मजदूर परिवारों को निर्धारित मात्रा में चावल, आटा, मूंग या मसूर की दाल, शक्कर, चाय पत्ती और तेल निःशुल्क दिया है। इसके अलावा संबंधित हितग्राही के खाते में प्रतिमाह 1000 रुपए के हिसाब से 3 माह तक राशि जमा करना सुनिश्चित किया है। राज्य से बाहर रहने वालों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। जिन मजदूरों व किसानों के पास कार्ड नहीं है, उनके कार्ड बनाने की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। भूमिहीन किसान को सरपंच द्वारा लिखे पत्र के आधार पर सहायता राशि दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में मजदूरों व श्रमिकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। गुरुवार को ही एक खबर आई कि प्रबंधकों और नियोजकों के जरिए श्रमिकों को 24.77 लाख रुपए एडवांस सैलरी दिलाई गई है। कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को 1.2 करोड़ की सहायता राशि दी गई है। इसी तरह राज्य स्वास्थ्य बीमा सेवाएं द्वारा संचालित क्लिनिकों में 20,583 श्रमिकों का इलाज कराया गया है। तत्कालिक व्यवस्था के लिए 6,584 श्रमिकों के खाते में 19.72 लाख रुपए डाले गए हैं। प्रदेश के जिलों में स्वयंसेवी संस्थाओं और दानदाताओं के जरिए गरीब परिवारों को राशन व जरूरी चीजें मुहैया कराई जा रही हैं। हाल ही में नगरीय प्रशासन विभाग के जारी आदेश के बाद संस्थाओं से मिलने वाली वस्तुओं का संग्रहण कर प्रशासन के कर्मचारी उसका वितरण कर रहे हैं। विभिन्न जिलों में बाहर राज्यों से आए मजदूरों के खाने पीने की जिम्मेदारी भी संस्थाओं ने संभाल रखी है। हाँ, जनप्रतिनिधियों के फंड से हैंड सैनिटाइजर खरीदने का काम बदस्तूर जारी है। इस पूरी व्यवस्था पर गौर करें तो सरकार किसी न किसी माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कर रही है। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो छत्तीसगढ़ की तैयारी लॉकडाउन के दौरान उपजी परिस्थितियों को लेकर कमजोर है, लेकिन अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए सरकार ने खासी मशक्कत कर रखी है। अगर गणितज्ञ की आशंका थोड़ी भी सही हुई तो
लॉकडाउन खुलने के बाद परिस्थितियों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। चौखियालाल आपसे आग्रह, कृपया चौखियालाल की टिप्पणियों पर नियमित रूप से अपनी राय व सुझाव इस नंबर 7,98,74,81,990 पर दें ताकि इसे बेहतर बनाया जा सके। दैनिक महाकौशल की प्रस्तुति चौखियालाल की चोखी बात अब रोज वेबसाइट छत्तीसगढ़ पर भी। मुखिया के मुखारी में व्यवस्था पर चोट करती चौखियालाल की आक्रामक टिप्पणियों के लिए पढ़ते रहिए कलम का कौशल महाकौशल।